जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन प्रोबेबल है कि आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2px प्लस p रेज टू द पावर n। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली यह क्वेश्चन एक फॉर्मूले की तरह है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस पे बेसिस इस पे क्वेश्चन बनेगा मेरा। जैसे मैं यहाँ n के जगह पे 4 दे दिया, n के जगह पे 5 दे दिया, n के जगह पे यहाँ पे दे दिया आपका 3 या 2 दे दिया, तब क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को उस इसी तरह सॉल्व करेंगे या तो फॉर्मूला से सीधा हम उसका आंसर क्विक निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो है वो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन। क्या है? गिवन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2px प्लस p रेज टू द पावर 1। इसको इक्वेशन मेजर इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहां पे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल यहां पे लगाएंगे तो ये 2p हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहां पे देखिए 2x बाहर हो जाएगा, p का डिफरेंशिएशन dp बाय dx और pn का डिफरेंशिएशन अधिक करेंगे तो क्या हो जाता है? x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, वही हो जाएगा यहाँ पे n p रेज टू द पावर n माइनस 1 और p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dp बाय dx। अब देखिए dy बाई dx को हम कल ही बताए हैं कि dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं? तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं p। तो जहां dy बाई dx है वहां पे हम क्या रख दें? p लिख दें। और ये प्लस में इधर जब आएगा तो क्या होगा? माइनस 2p इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन हमको dp बाई dx दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। इसके बाद 2x प्लस n p n माइनस 1 ये दिख रहा है, ले लिए। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरा हो गया माइनस पी इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स और 2x प्लस एन पी एन माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई या इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए तो इंटरचेंज करेंगे और उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dx बाई डी पी इधर कर दिए, समझ गए? इज इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x प्लस एन पी एन माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा? p। इसको हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट। तो सेपरेट करने पे देखिए क्या होता है, इधर देखिए dx बाई dp। अब ये है तो इसको सेपरेट कीजिए, इज इक्वल टू माइनस 2x बाई पी और माइनस और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस और ये हो जाएगा एन पी एन माइनस 1 डिवाइड बाई पी। ठीक है, इसको क्या करते हैं? इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाता है? dx बाई dp ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस इधर लेते आइए उसको तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x बाई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी। ई पी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 ऑलरेडी है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और एक वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 12th में पढ़े होंगे, यह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो यहां पे जान लीजिए आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आप निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर, क्या होता है? e टू द पावर p dy होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब x का कोफिशिएंट और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? dy के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यह इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो देखिए आइए, आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर
क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2/p, तो 2/p किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dp के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए डिफरेंशिएट कर देते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 e⁻1/p dp। अब तो हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है कि 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/p का इंटीग्रेशन मेरा log p होता है, जो कि बहुत सिंपल है। तो आइए देखिए यहाँ आई एफ इज इक्वल टू, ये तो मेरा सिंपल हो गया e⁻2 log p। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, log a⁻b का फार्मूला क्या होता है, तो log a⁻b का जो फार्मूला होता है वो होता है b log a, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है b log a। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई एफ इज इक्वल टू e⁻log p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिखे log a⁻b का फार्मूला होता है b log a, इस फार्मूले से लिखें। अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a⁻log p स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि log x स्क्वायर e⁻, जो होता है वो क्या होता है x स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या यह फार्मूला इसके तरह दिख रहा है, तो मींस आई एफ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि e⁻log x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर होता है। इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व क्या करें, कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो होता है आई एफ, मतलब x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, और फिर हो जाएगा आपका प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x आई एफ का वैल्यू तो p स्क्वायर निकालनी है, q का वैल्यू क्या होगा, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए क्या हो गया, q कौन है मेरा, ये है, तो q का वैल्यू मेरा क्या है -n(p⁻n-2), ये मेरा क्या है q का वैल्यू। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, x इंटू क्या है, x इंटू आई एफ का वैल्यू मेरा क्या है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर को रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मेरा वैल्यू है, पहले आई एफ रख लीजिए, तो p स्क्वायर और q का वैल्यू है -n(p_n-2) प्लस कांस्टेंट c, रहने दीजिए उसको कांस्टेंट c। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, x p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा n p रेज टू द पावर, यहाँ +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब n हो गया, ठीक है। अब इसका बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है कि इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, मेरा -n क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और p रेज टू द पावर n का आपको फार्मूला पता होगा कि x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, सिंपल सा। आइए सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को, देखिए तो मेरा फार्मूला हो गया x p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -n तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, अब ये हो जाएगा p n+1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा n+1, और ये प्लस c मेरा कांस्टेंट क्या है बाहर है। यदि हम क्या करते हैं इसमें, हम ये p को इधर भेज देते हैं, क्या करते हैं ये p को इधर भेज देते हैं, तो भेज दीजिए आप, देखिए x इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा -n(p_n+1) डिवाइड बाय n+1, ठीक है, और ये p स्क्वायर हो गया, ठीक है, और देखिए यहाँ ये प्लस c बाई क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन है, आइए इधर इरेज करके हम करते हैं। अब इस x को हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -n/n+1, ठीक है,
और देखिए ये पी स्क्वायर को यदि हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पी का रेज टू द पावर 1 है और ये -2 यदि पर जाएगा तो +1 और -2 मींस -1 बचेगा, तो p रेज टू द पावर n -1 हो जाएगा और प्लस मेरा क्या बचा हुआ है, प्लस c/p², जो कि मेरा क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। और इक्वेशन आप इसको 2 मान लीजिए, किस क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, x का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन a में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन a, मेजर इक्वेशन मेरा a है उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 2p, x का मेरा वैल्यू क्या है, तो x का मेरा वैल्यू है -n, n+1 p n-1 प्लस c/p², ठीक है, और फिर मेरा क्या है प्लस p रेज टू द पावर n। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 2p को हम -n/n+1 p रेज टू द पावर n-1 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 ये -n और p को pn-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p का पावर यहाँ +1 और यहाँ -1 तो कट जाएगा, तो क्या होगा p का पावर n और यहाँ पे हो जाएगा n+1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2pc डिवाइड बाय p² और ये जैसे का तैसा pn, क्योंकि ये बाहर में है तो ये देखिए एक p से p कट गया और मेरा पे यहाँ पे सीधा आंसर आ गया, यहाँ पे सीधा बच गया y इज इक्वल टू -2n बाय n+1 pn प्लस 2c डिवाइड बाय p प्लस p रेज टू द पावर n। अब इस ये देखते हैं क्या हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और लिख सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू -2n बाय n+1 p रेज टू द पावर n प्लस pn प्लस 2c डिवाइड बाय p। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस pn को इधर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में से मेरा क्या जा रहा है, pn कॉमन जा रहा है, तो देखते हैं इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में से हम क्या करते हैं, pn को कॉमन निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pn को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा बचेगा -2n और यहाँ n+1 और यहाँ क्या बच गया +1 बच गया और यहाँ बच गया 2c/p बच गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा pn और ये हो जाएगा n+1, यहाँ हो जाएगा -2n, यहाँ हो जाएगा प्लस n+1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2c/p, ठीक है। अब y इज इक्वल टू p रेज टू द पावर n और इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 और -2n में एक n घटा देंगे तो -n+1 मींस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 - n, ठीक है, अच्छा देखने के लिए, प्लस 2c/p देख सकते हैं ऐसे एकदम लिख सकते हैं। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया y का वैल्यू आ गया। अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और क्या कीजिए पुट कर दीजिए मेजर इक्वेशन a में, y का वैल्यू जहां पे है वहां y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट कर दिए थे, ठीक है, x का वैल्यू पुट कर दीजिए और मेरा जो होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन a, ठीक है। इक्वेशन a में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब भी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा pn 1 - n डिवाइड बाय n+1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2c/p इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा 2px, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए थे ना, तो फिर से चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 2p, x का वैल्यू मेरा क्या था, तो x का वैल्यू मेरा ये था, तो यहाँ पुट कर दीजिए -n n+1 p रेज टू द पावर n-1 और प्लस c/p² और प्लस p रेज टू द पावर n, ये मेरा हो गया वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया p रेज टू द पावर n 1 - n
डिवाइड बाय n प्लस 1 2c बाई p इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सो देखिए ये आ जाएगा -2n, ठीक है, -2n n प्लस 1 और ये हो जाएगा p रेज टू द पावर n प्लस 2c बाई p प्लस p रेज टू द पावर n। और यही मेरा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हर एक क्वेश्चन का जो बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, वो इसी फार्मूले से बनेगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए। मतलब अब इस टाइप का क्वेश्चन यदि दे दिया भी गया हो, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया हो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्वेश्चन समथिंग इस तरह दे दिया होगा y इज इक्वल टू 2px प्लस p रेज टू द पावर 2, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। यदि लिख दिया होगा y इज इक्वल टू 2px प्लस p का पावर 3, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा इसी मेथड से। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, सॉल्व cos y cos px प्लस sin y sin px माइनस p इज इक्वल टू 0। तो देखिए यह क्वेश्चन हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, देखिए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के फॉर्म में यह क्वेश्चन दिख रहा है। तो यह फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, a के जगह पे y है और b के जगह पे px है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos y माइनस पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह जो क्वेश्चन है वो कैलराट्स फॉर्म इक्वेशन बन जाए। कैसे बन जाए, कैलराट्स इक्वेशन बन जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, cos y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू p, और cos को यदि उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स p, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स p प्लस पी एक्स, और यह कैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है, कैलराट्स इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया। अब जब भी कैलराट्स इक्वेशन दिखे तो सिंपली क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स p का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट, बताइए क्या होता है डिफरेंशिएशन cos का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, और p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dp बाई dx, ठीक है। ये cos इनवर्स p का डिफरेंशिएशन हो गया। अब करते हैं px का डिफरेंशिएशन, तो p को रखेंगे चेन रूल, x को डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रखेंगे p का डिफरेंशिएशन dp बाई dx। देखिए यहां से p, और देखिए यहाँ पे dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, बता रहे हैं कि p लिख सकते हैं, तो p, और यहां से ये हो गया p, इधर जब आएगा तो ये माइनस p इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस x, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या निकल गया मेरा, dp बाय dx, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो तो सिंपली हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0, तो हम इसको लिख सकते हैं dp बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका दो रूट्स निकल गया, क्या निकल गया, दो रूट्स निकल गया। एक तो निकल गया कि dp इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, यदि इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो p का जो वैल्यू होगा, मींस इंटीग्रेट कर देते हैं, dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो जो p का वैल्यू होगा वो तो एक कांस्टेंट सी आएगा। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है। लेकिन यदि हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस टर्म को लेंगे, किस टर्म को लेंगे, इस टर्म को लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा सिंगुलर टर्म। देखिए अब सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो दो रूट्स आया था, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार जीरो लिए, जो कि dp का इंटीग्रेशन करने पे मेरा जो p का वैल्यू आया वो c आया, जो एक कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं इस अंदर वाले भाग का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से p का वैल्यू निकालते हैं और p का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगा वेरिएबल में, और इस वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और वही मेरा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अंडर 1 बाई, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, हो गया। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं। अब सिंपली सॉल्व कर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए, तो देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस p को इधर ले आते हैं, क्या करते हैं, इस p को इधर ले आते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस चीज को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका 1 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो p का वैल्यू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और p को यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, जो कि मेरा p का वैल्यू ये आ गया। अब जब भी मेरा p का वैल्यू आ गया तो क्या कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, मेजर इक्वेशन 1 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, p का वैल्यू क्या है मेरा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और मेरा क्या है पी एक्स, तो प्लस p मतलब p का वैल्यू मेरा क्या आया है, p का वैल्यू मेरा आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो y का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।